बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। 8th क्लास। कल हमने सेकंड लेक्चर में सेट्स के डिफरेंट रूल्स पढ़े थे, रूल्स या लॉज जो भी आप कह लें, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, और उसके बाद हमने जो दो पढ़े थे वो थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक। कल मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ जो थे उनका प्रूफ विद एग्जाम्पल समझाया था। आज उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सरसाइज में हैं, जो मैं आपको सिखाऊंगी, उन्हीं की हेल्प से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे खुद से। एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। कल हमने पढ़ा है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए जो है ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ है, अंडर या ओवर यूनियन, ठीक है। हमने डिटेल में इसकी एग्जांपल भी की थी। इसमें हमने प्रूफ क्या करना है बेटा कि यूनियन पे कोई असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे यूनियन के, अगर हम सेट्स की जगह बदल दें। यानी अगर एक सेट पहले लिखा है और दूसरा बाद में और उनका यूनियन लें, और या हम उन दोनों सेट्स की जगह बदल दें और फिर यूनियन लें, तो यूनियन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें दो पार्ट्स कहे हैं। हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी प्रूफ करना है और बी पार्ट में इंटरसेक्शन का लॉ भी कम्यूटेटिव जो है वो प्रूफ करना है, ठीक है। वेरीफाई का मतलब प्रूफ करना होता है, और जब प्रूफ करना होता है तो हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल शो करना होता है। इनके आंसर्स ना तो बुक में दिए होते पीछे, बस हमें सॉल्व करके दिखाना होता है कि ये बात वैलिड है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ए सेट दिया है 1 2 3 सो ऑन 10, ठीक है, एंड बी सेट इज़ 7 8 9 10 11 एंड 12। सबसे पहले तो आपने जब भी सेट्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिनमें यहाँ पे 3 डॉट्स सो ऑन की फॉर्म में यूज़ होते हैं, आपने हमेशा सेट्स को फुल फॉर्म में यूज़ करना है, ताकि आपका यूनियन, इंटरसेक्शन या कोई भी ऑपरेशन आप सेट्स पे यूज़ कर रहे हैं तो आपका कोई भी एलिमेंट मिस ना हो, ठीक है, और आप इजीली समझ भी जाएं। इसीलिए देखें ए सेट में 1 2 3 काउंटिंग 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर्स हैं 10 तक, तो मैं उसको पूरे सेट फॉर्म में लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फुल फॉर्म लिखी है मैंने ए सेट की, बी ऑलरेडी फुल फॉर्म में था। अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए पार्ट, तो हम पहले उसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, विच इज़ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, वापस जैसे मैंने यूनियन इंटरसेक्शन आपको लास्ट टाइम समझाया था, ए की जगह ए सेट रिप्लेस किया, यू की जगह यू यूनियन साइन, और उसके बाद बी सेट की जगह बी सेट को रिप्लेस किया। उसके बाद हमारा हमेशा काम क्या होता है कि हमने देखना है कि दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, उनको मार्क कर लें। देखिए 1 2 3 4 5 6 तक तो वहाँ पे कॉमन नहीं हो सकता सेकंड सेट में, क्योंकि वहाँ स्टार्ट ही 7 से काउंटिंग हो रही है। तो देखें 7 दोनों में कॉमन है, टिक कर लिया उन पर। 8 दोनों में है, उनको भी ऊपर टिक किया। 9 और 10 ये 4 एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। इनको हम क्यों कर रहे हैं मार्क? ताकि ये 2 दफ़ा बाय मिस्टेक ना लिखे जाएं। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो हमने ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि इसमें हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे, और अगर कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो तरतीब से देखते जाएं। 1 2 3 4 5 6, पहले मैं ए सेट के एलिमेंट्स लिख रही हूँ, 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक मैंने लिख लिए। उसके बाद अब बी सेट के एलिमेंट्स लिखूंगी, लेकिन 7 8 9 10 टिक हुए में, यानी ये ऑलरेडी ए सेट में आ चुके हैं, उनको दोबारा नहीं लिखना। बाकी जो दो नंबर्स 11 और 12 बचे वो लिख लूँगी मैं इसके अंदर, ठीक है। तो ए और बी का यूनियन लिया है, तो मेरे पास क्या आया है? 12 तक काउंटिंग, ठीक है। इस आंसर को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। नाउ अब हम इसकी राइट साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? बी यूनियन ए। बी यूनियन ए, बी सेट पहले पुट किया, यूनियन का साइन, उसके बाद ए की जगह ए सेट रिप्लेस किया, ठीक है। अब दोबारा हम मार्क कर लेते हैं, 7 8 9 10 दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब यूनियन का मतलब दोनों को इकट्ठा करना ही है, तो पहले जो छोटा नंबर है उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं सेट हमेशा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 12। तो आप इस वाले आंसर का नाम लिख लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखें आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आंसर सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हमें बात पता चली है कि ए यूनियन बी इक्वल्स है बी यूनियन ए के। ये बात हमने साबित कर दी है, शो कर दिया है बिल्कुल। तो इसको हम क्या लिख देंगे? हम वेरीफाइड, यानी ये बात हमने साबित कर दी है, प्रूव कर दी है, ठीक।
सेकेंड पार्ट, अब सेम क्वेश्चन को हमने इंटरसेक्शन के कम्यूटेटिव लॉ को भी उसमें प्रूव करना है, ठीक है। यानी सेम सेट्स के लिए अब सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे। सेकेंड लॉ इज़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इसमें भी सेम प्रोसीजर है ऊपर वाला। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बेटा, तो उसमें ए की जगह ए सेट पुट किया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल, बी की जगह बी सेट। दोबारा हमने जैसे ऊपर किया था, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 7, 8, 9, 10 वो दोनों सेट्स में मार्क कर लिए। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। तो जो टिक किए थे वही दोनों में कॉमन है, तो 7, 8, 9, 10 ही इंटरसेक्शन का आंसर होगा। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया, इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रख दिया। अब जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को करके राइट हैंड साइड की तरफ। बी इंटरसेक्शन है, बी की जगह बी सेट, इंटरसेक्शन सिंबल, ए की जगह ए सेट, दोनों में मार्क किया कॉमन एलिमेंट्स को, 7, 8, 9, 10 ही दोनों में कॉमन है। ये जो आंसर आया है ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन, इसका नाम। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों जो आंसर्स आए हैं उनसे हमें क्या पता चला है कि दोनों आंसर सेम है। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए वेरीफाई हो गया है, यानी प्रूव हो गया है। शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको डेफिनेशन या पूछें आपसे, या आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि इनमें क्या, इसमें हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो यूनियन में आप कहेंगे यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स एंड इंटरसेक्शन मीन्स ओनली कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह आप इजीली समझा सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने होमवर्क में एज इट इज़ सॉल्व करने हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे हमें एसोसिएटिव लॉज दिए हुए हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ में मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कम्यूटेटिव लॉ में 2 सेट्स होते हैं, जबकि एसोसिएटिव लॉज जो होते हैं उनमें 3 सेट्स की बात हो रही होती है। और कम्यूटेटिव लॉज में तो हम सेट्स की जगह बदलते हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉज में हम सेट्स के बजाय ब्रैकेट्स की जगह बदलते हैं। जी ये देखें, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, और इस साइड पे भी एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तरतीब तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने एक साइड पे उन्होंने लास्ट 2 सेट्स को पहले सॉल्व करना है तो उन पे ब्रैकेट लगाई है, और राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट 2 सेट्स हैं उन पे ब्रैकेट लगाई है। ब्रैकेट की जगह बदली है, सेट्स की नहीं, ठीक है। ये यूनियन का एसोसिएटिव लॉ है और ये इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ है। हमें इस सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होंगे उनमें ये दोनों लॉज प्रूव करने होंगे, ठीक। फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, एक्स सेट दिया हुआ है, उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D, वाई सेट में अल्फ़ाबेट्स हैं B D C F एंड जेड सेट में C F G H, ठीक है। पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं तो उसका लेफ़्ट हैंड साइड देख लें। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। इसको हाईलाइट करके लिख लें ताकि आपको पता हो हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि बड़ा पार्ट है, इसमें हम हमेशा पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। वाई यूनियन जेड को सॉल्व करते हैं। वाई की जगह वाई सेट लिखा, B D C F यूनियन, जेड की जगह जेड सेट C F G H। आपको पता है इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको टिक कर लेते हैं। B उधर नहीं है, D भी उधर नहीं है, C दोनों में है, उनको टिक किया, F भी दोनों में है, उनको भी टिक कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यूनियन में सबको इकट्ठा करना है। तो हम A तो दोनों में नहीं है, B यहाँ से लिखा, C दोनों में था उसको लिखा, D भी लिखा है हमने, ठीक है। आप यहाँ ये कर लें कि एक सेट के फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स पहले लिख लें, B D C F। अब दोबारा C F नहीं लिखना, अब इस सेट के एलिमेंट्स बाकी जो बचे हैं वो कौन से हैं, G और H हैं, उनको लिख देना है, ठीक है। ये हमारा, अब हमारी ये इसको इक्वेशन 1 का नाम नहीं देंगे क्योंकि अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पूरी नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व किया है। अब इस ब्रैकेट का यूनियन किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाउ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड पूरी लेफ्ट साइड लिखी, एक्स सेट की जगह एक्स सेट पुट किया, वो क्या है A B C D, वो पुट कर दिया, यूनियन वाई यूनियन जेड अभी जो हमने आंसर फाइंड किया है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, B D C F G H, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको भी टिक कर लें, B दोनों में है, C दोनों में है और D दोनों में है। तो आपने उन तीनों एलिमेंट्स को टिक कर दिया ताकि वो रिपीट ना हो। अब यूनियन में सबको इकट्ठा ही करना होता है, तो पहले मैं इस सेट के एलिमेंट्स लिखती हूँ A B C D, ठीक है। अब यहाँ से B C D क्योंकि ऑलरेडी मार्क्ड हैं उनको दोबारा नहीं लिखना, F G H बाकी बचे थे उन तीनों को लिखा। अब ये हमारी पूरी लेफ़्ट साइड सॉल्व हो गई है, तो इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रख दिया। अब राइट हैंड साइड की बारी है, विच इज़ एक्स यूनियन वाई
यूनियन जेड, यानी पहले हमें एक्स और वाई का यूनियन लेना होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्स की जगह एक्स सेट ए बी सी डी यूनियन वाई की जगह वाई सेट बी डी सी एफ लिखा। दोनों में मार्क करते हैं कौन से कॉमन है, बी सी डी दोनों में सेम है। अब आप यूनियन लेंगे तो सबको इकट्ठा कर देंगे। पहले मैं फर्स्ट सेट के लिख देती हूँ ए बी सी डी। अब बी सी डी मार्क्ड है, इनको दोबारा नहीं लिखना, तो सिर्फ क्या रह गया एफ़, वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक। अब इस ब्रैकेट का किसके साथ यूनियन हो रहा है ऊपर राइट साइड पे, जेड के साथ। तो एक्स यूनियन वाई का यूनियन लेंगे जेड के साथ। एक्स यूनियन वाई का आंसर कौन सा है, ये जो अभी हमने फाइंड किया वो लिख दिया। यूनियन जेड की जगह कौन सा सेट है जेड हमारा, सी एफ जी एच, वो रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करना और पुट करना एक ही बात होती है। अब देखें यूनियन में दोबारा मार्क कर लेते हैं कौन से कॉमन है। ए तो उधर नहीं है, बी भी उधर नहीं है, सी उधर है उसको मार्क किया, डी उधर नहीं है, एफ दोनों में है तो उनको भी मार्क कर दिया। अब मैं पहले फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स लिख लेती हूँ, ए बी सी डी एफ, ठीक है। अब सी एफ दोबारा नहीं लिखने, जी और एच बाकी बचे हैं वो लिख दिए। ये पूरी मेरी साइड सॉल्व हो गई है। ये वाली क्या है, सेकंड इक्वेशन का नाम मैंने इसको दे दिया है राइट साइड को। अब 1 और 2 को क्लियरली देख लें आप, देखें ए बी सी डी एफ जी एच, ए बी सी डी एफ जी एच बिल्कुल सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चला है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इक्वल्स है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड के। ये बात हमने वेरीफाई कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, ठीक है। बाज़ औक़ात क्वेश्चंस में वो वेरीफाई की जगह कहते हैं प्रूव दैट, तो हम फिर आंसर में कहेंगे प्रूव्ड। अगर वो वेरीफाई का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम आंसर में लिखेंगे वेरीफाइड, ठीक है। अब इसी के बी पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमें इन्हीं सेट्स का इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है। तो पहले आप लोग देखें बेटा, लेफ़्ट साइड क्या है इसकी, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ठीक है। लेफ़्ट साइड पहले मैंने इसकी हेडिंग ले ली है। अब मैं उसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, वाई इंटरसेक्शन जेड, वाई सेट ये है और जेड सेट ये है, इनमें सी और एफ दोनों में है, उनको मार्क कर लिया कॉमन एलिमेंट्स को। और आपको पता है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इसलिए सी और एफ जो टिक किए थे वही वाले हमारे आंसर में आएंगे, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, लेफ़्ट साइड पे वाई इंटरसेक्शन जेड का इंटरसेक्शन किससे हो रहा है, बाहर एक्स के साथ। नाउ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड लिखा, एक्स की जगह एक्स सेट कौन सा है, ए बी सी डी, वो पुट किया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल, और उसके बाद जो ब्रैकेट अभी हमने वाई इंटरसेक्शन जेड सॉल्व किया उसका आंसर सी एफ था, वो लिख दिया। दोनों सेट्स में अब कौन कॉमन है, सिर्फ सी मैच करता है, ठीक है, उनको टिक कर दें, और वही हमारा सी जो है हमारे इंटरसेक्शन के आंसर में आएगा, ठीक। ये पूरी हमने लेफ्ट साइड सॉल्व कर दिया, तो इसका नाम हमने लिख दिया इक्वेशन 1। अब हम इसकी राइट साइड सॉल्व करते हैं। जी बेटा, राइट हैंड साइड में देखें आप लोग, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, तो पहले ब्रैकेट में एक्स और वाई का इंटरसेक्शन है उसको सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह ए बी सी डी उसका सेट पुट किया, इंटरसेक्शन वाई की जगह वाई सेट पुट किया, बी सी डी दोनों में कॉमन थी उनको टिक कर लिया। तो बी सी डी या बी डी सी लिखें या तरतीब लेना ज़रूरी नहीं है, नंबर्स में हम दे लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे बी सी डी दोनों में कॉमन था, वो हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट का किसके साथ इंटरसेक्शन है, जेड के साथ। तो नाउ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई की जगह ये जो आंसर आया ये लिखा, इंटरसेक्शन जेड की जगह जेड सेट लिखा। अब दोनों में सिर्फ क्या कॉमन है, देखें सी। मैच करने का कि कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, उसके लिए तरीका ये होता है कि बड़ा वाला सेट या पहले वाला सेट जो है उसका एक एक नंबर आप दूसरे में चेक करते जाएं। बी इधर है उधर नहीं है तो नहीं मार्क होगा, डी इधर है उधर नहीं है तो नहीं मार्क होगा, सी इधर है और उधर है तो टिक करते जाएं। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों में सी कॉमन है तो हमारा आंसर में क्या आया, सी। इस पूरे का नाम इक्वेशन 2 है, क्योंकि पूरी राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अभी हमने देखा था कि इक्वेशन 1 में भी आंसर सी आया था और यहाँ पे इक्वेशन 2 में भी आंसर सी ही आया है सेट, तो दोनों का आंसर सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या बात पता चली है, हमने ये पता चलाया है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड जो है वो इक्वल्स है एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड के। ये हमने वेरीफाई कर लिया, तो वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरह आपने बेटा इसके बाकी पार्ट्स सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, ठीक है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं
कि जैसे आप ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है और वो अंदर वालों से क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई, तो आप क्या करते हैं, बाहर वाले नंबर को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये क्या आंसर आएगा, 2x प्लस 2y। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं उनको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल तो यूज़ ही नहीं करते हम, जब वेरिएबल और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिंपल हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं उसको। तो असल में तो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और 2 और y भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब सेट्स में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह ऑपरेशन कौन सा आ गया, यूनियन का। तो बिल्कुल 2 की तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, a का यूनियन लेंगे पहले b के साथ जैसे ऊपर किया, और फिर a का यूनियन ही लेंगे c के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास, a यूनियन b, फिर a का यूनियन दूसरी ब्रैकेट में c के साथ, दोनों के साथ, यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ दोनों के साथ बाहर जो ऑपरेशन है वो यूनियन का है तो यूनियन ले लिया, ठीक है, सेम बात हो गई। अब यहाँ पे बीच में क्या था ऊपर, प्लस, तो हमने बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस, लेकिन यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है, इंटरसेक्शन, तो मैं दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या लिखूँगी, इंटरसेक्शन। तो ये बहुत से सिमिलर जो हैं रूल्स हैं जो यहाँ पे नंबर्स और सेट्स के आपस में जो है मैच करते हैं, और एक को अगर आपको एक बेसिक रूल आता है तो उसकी हेल्प से आप दूसरे को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बाहर इंटरसेक्शन होगा तो दोनों सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा, और अगर यहाँ पे यूनियन का सिंबल है तो दोनों यहाँ सेंटर में यूनियन का सिंबल आ जाएगा, तो वो आपका सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाता है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ। फर्स्ट वाला रूल एक आप ध्यान से देख लें, आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो यूनियन पहले है ना, देखिए आप, तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ठीक है। पढ़ने का ये तरीका है, हमें ये साइड दी हुई है और हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट और साइड राइट साइड बराबर है, ठीक है। 3 सेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, ए सेट है ABC, बी सेट में BDF है और सी सेट में AF और C है, ठीक है। पहले हम जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड्स को सॉल्व कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें बेटा, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसमें और एसोसिएटिव लॉ में यही फ़र्क है कि इसमें दोनों ऑपरेशंस एक साथ यूज़ हुए हैं, यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी, ठीक है। अब देखें, पहले हमें हमेशा क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C है, तो पहले मैं B और C का इंटरसेक्शन लूँगी। B की जगह B सेट पुट किया, BDF, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, C की जगह C सेट पुट किया। अब टिक कर लेते हैं, दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, F। आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो जो टिक किया था वही कॉमन एलिमेंट है, तो हमारा आंसर F आया, ठीक है। नाउ हमने क्या करना है, B इंटरसेक्शन C का यूनियन लेना है A के साथ, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A सेट पुट किया, ABC था वो, U की जगह यूनियन B इंटरसेक्शन C का आंसर जो अभी फाइंड किया वो F लिख दिया। अब देखें, यूनियन में तो कॉमन दोनों में सेट्स में कोई आ नहीं रहा, तो इसलिए टिक नहीं किया, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, तो सारों को इकट्ठा कर दें, A B C और F, तो ये चारों एलिमेंट्स आ गए। ये पूरी लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया, तो इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रख दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को सॉल्व करते हुए आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि इसमें ये दोनों ऑपरेशंस एट ए टाइम यूज़ हो रहे हैं, तो आप ध्यान से काम करें। इंटरसेक्शन लेते हुए कॉमन वाले लिखेंगे और यूनियन लेते हुए हम लोग सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, एक A यूनियन B और एक A यूनियन C, और दोनों ब्रैकेट्स का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो पहले हम दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, फिर इंटरसेक्शन लेंगे। A यूनियन B, ठीक है, A की जगह A सेट पुट किया, यूनियन B की जगह B सेट, दोनों में कॉमन B है तो उनको टिक कर लिया। अब यूनियन हो रहा है, तो इसका मतलब है दोनों सेट्स को जो है उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे। पहले मैं फर्स्ट के लिख लेती हूँ, ABC लिखा। अब दूसरे वाले में से B को दोबारा नहीं लिखना क्योंकि वो टिक हुआ है, बाकी जो बचे हैं D और F वो लिख दिए, ठीक है। A और B का यूनियन हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट सॉल्व कर लें, A यूनियन C, A सेट पुट किया, यूनियन C सेट पुट किया। अब दोनों में टिक कर लें कौन से एलिमेंट्स, A और C दोनों में है, ठीक है। अब पहले मैं फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स लिख लेती हूँ, ABC लिख दिए। अब A दोबारा नहीं लिखना, F लिखा, C दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। अब ये दोनों आंसर्स मेरे पास आ गए। राइट हैंड साइड कहती है कि दोनों सेट्स का मैंने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो अब मैं क्या करूँगी, दोनों का इंटरसेक्शन लूँगी।
नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी का आंसर लिखा, ये वाला, और ए यूनियन सी की जगह ए यूनियन सी का आंसर लिखा, जो ये भी फाइंड किया। अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना है। अब यूनियन नहीं लेना, तो पहले तो हम टिक कर लेते हैं दोनों में क्या कॉमन है। ए बी सी डी एफ है और यहाँ ए बी सी एफ है। ए बी सी और एफ दोनों में कॉमन है, उनको टिक कर लिया। तो इंटरसेक्शन में तो सिर्फ जो टिक हुए होते हैं कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो ए बी सी एफ हमारा आंसर है। ये पूरी लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट साइड भी सॉल्व होगी। तो फ्रॉम 1 और 2 दोनों इक्वेशंस के जो हमने नाम रखे हैं, इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है, देखें ए बी सी एफ सेम आंसर आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स होता है किसके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी की हेल्प से जो आपका दूसरा रूल है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन कहते हैं, वो कैसे बनाएंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो क्या करूँगी, पहले ए का इंटरसेक्शन लूँगी बी के साथ, फिर बीच में क्या सिंबल है, यूनियन, ब्रैकेट में जो है वो लिखा। अब ए ही का इंटरसेक्शन ही लूँगी, ये बाहर वाली पूरी चीज़ सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। ये आप इजीली खुद से याद भी कर सकते हैं इन लॉज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के जो लॉज थे, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको करवाया वो सेम था। आप लोगों ने इसी की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 4 करना है। जो मैंने नीचे लॉ लिखा है, ठीक है, वो वाला आपका उन्होंने यूज़ नहीं किया, वो जस्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बहरहाल आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक ही पार्ट था, वो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। आपने इससे बिल्कुल सिमिलर जो है क्वेश्चन नंबर 4 है वो करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ़ ए सेट इज़ दिस, बी सेट इज़ दिस, सी सेट इज़ दिस, बहुत ही छोटे छोटे सेट्स हैं और उसमें आपने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोबारा प्रूव करना है जो मैंने 3rd में करवाया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करने के लिए कहा हुआ है। तो मैं आपको आज डी मॉर्गन लॉ जस्ट उसकी डेफिनेशन बताऊंगी या उसकी फॉर्म बता दूंगी कि क्या है। कल इंशाल्लाह मैं इसकी डिटेल आपको समझाऊंगी और फिर ये क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। बुक पे देखें आप लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एज आप लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहे हैं अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, इफ़ ए एंड बी आर द सेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, वो कह रहे हैं कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट यानी यूनिवर्स उसके वर्ड उससे निकला यूनिवर्सल, उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं उसके कोई दो सबसेट्स दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। आपको ये तीनों सेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, यू, ए और बी। तो वो कह रहे हैं कि हमेशा ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट लें, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो वो किसके इक्वल आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग, और यू है अगर सेट के बीच में तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाली फॉर्म देखें इसकी कि अगर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है तो दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट जब अप्लाई करेंगे तो यू वो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। पहले मैं आप लोगों को सिंपल कॉम्प्लीमेंट लेना सिखाऊंगी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कल आपको डी मॉर्गन लॉज पूरे सॉल्व करने सिखाऊंगी। अभी तक जो है लेक्चर इतना ही है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।